आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में और एक दमदार वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। हाँ भैया, हम पढ़ने वाले हैं दोस्त मेरे आज हम राष्ट्र का स्वरूप और पूरा चैप्टर का अर्थ हम एकदम बढ़िया से समझेंगे ताकि हम अपना एग्जाम एकदम बढ़िया तरीके से दे के आएँ। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना दोस्त मेरे। ये जो चैप्टर है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दोस्त मेरे हमारी जो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, दूसरी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है और तीसरा दोस्त मेरे बताया गया है कि इस लोगों के बीच में कैसी संस्कृति रहती है। ठीक है, तो दोस्त मेरे इस चैप्टर को लिखने वाले जो हमारे लेखक है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बड़ा ध्यान से सुनना दोस्त मेरे इनके बारे में कुछ बातें। दोस्त मेरे जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे वो 1941 ईस्वी में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे और यही नहीं दोस्त मेरे 1946 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय पुरातत्व विभाग के भी अध्यक्ष रहे और दोस्त मेरे 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आइडियोलॉजी के प्रोफेसर थे। इतनी बात दोस्त मेरे आप बस ध्यान रखनी। ठीक है, बाकी इनका जो जीवन परिचय है वो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त मेरे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के पहले पॉइंट का, जिसका नाम है हम पढ़ेंगे पृथ्वी के महत्व के बारे में। इसमें हम जानेंगे दोस्त मेरे कि पृथ्वी का अस्तित्व और महत्व हमारे जीवन में कितना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। मेरा आपसे ये कहना है दोस्त मेरे कि आप कुछ देरी के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने आप को इस पृथ्वी से अलग करके देखिए। आप ये देखेंगे दोस्त मेरे कि इसी पृथ्वी पे हमें अनाज मिलते हैं, गेहूं, चावल, आटा, खाने की सब्जियां, जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां हैं, जितनी भी प्रकार के खाने की वस्तुएं हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, नदियां, पहाड़, जल, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ें दोस्त मेरे जो हैं इस पृथ्वी पे वो मिलती हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है दोस्त मेरे कि क्या हम इसके बिना हम जी सकते हैं? क्या हम खाना और पानी और तमाम चीज़ें जो पहन रहे हैं, जो ओढ़ रहे हैं, जिससे हम चल रहे हैं, इसके बिना हम जी सकते हैं? तो बोलोगे भैया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बिना हम बिल्कुल नहीं जी सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जिससे हम अपने दैनिक जीवन में जीते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा गया है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और यह भूमि अनंत काल से है। कहने का मतलब है दोस्त मेरे जो पृथ्वी हमें इतनी सारी चीज़ें दे सकती है, आखिर उसका कोई निर्माण कोई आम आदमी नहीं कर सकता, बल्कि एक देवता है, एक भगवान ही कर सकता है। वैसे हम अपने करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जीके में पढ़ते हैं कि इस भूमि का निर्माण जो है वो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। लेकिन दोस्त मेरे आप ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मेरा आपसे ये कहना है दोस्त मेरे कि जिस पृथ्वी से हमें खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने को मिलता है, क्या वो पृथ्वी ऐसे ही बन गई? कहने का मतलब चैप्टर में कि दोस्त मेरे इस भूमि का निर्माण शायद देवताओं ने किया है और यह भूमि बहुत अनंत काल से है। ठीक है, और आगे देखिएगा दोस्तों मेरे लाइन में दिया है कि इस पृथ्वी के धरातल से लेके आसमान तक जितनी भी चीज़ें अमूल्य निधियां भरी हुई है धरती के कोख में, इसी से दोस्त मेरे हमारे जीवन का आर्थिक विकास होता है। अब बोलोगे भैया ये आर्थिक विकास क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है हम दिन प्रतिदिन जो दैनिक जीवन में जो विकास करते हैं ना, इसी धरती माता के कोख में भरे हुए अमूल्य निधियों से हम अपने जीवन का विकास करते हैं। बड़ा ध्यान से मेरे एक एग्जाम्पल में देखना दोस्त मेरे। आज से कुछ देर रहने वाले पहले के लोग कैसे रहते थे घरों में, आज के समय में देखिएगा दोस्त मेरे आज के सब घरों में कैसे रहते हैं। आज के ज़माने में ये हो गया दोस्त मेरे कि सबके घर में इन्वर्टर, पंखा, कूलर, टीवी, ये सब सुख वाली चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त मेरे पहले के समय में और अब के समय में आर्थिक विकास हुआ है। तो वही कहा गया दोस्त मेरे कि इस पृथ्वी के कोख में जितनी भी अमूल्य निधियां भरी हुई है, इससे हमारे जीवन का आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, अच्छा भैया आप लोग एक नाम सुनते हैं राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र का मतलब हो गया देश। और राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश की हमारी राष्ट्रीयता कहलाती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। हमारे देश में हम लोग कहीं ना कहीं देश में रहते हैं। बोलोगे हाँ भैया, इस देश में बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के भाषाएं बोलते हैं। आप देखे होंगे दोस्त मेरे कि कहीं आप यहाँ पे हैं और यहाँ से कई किलोमीटर दूर यदि आप कहीं जाते होंगे कहीं दूसरे जगह पे, तो आपको वहाँ पे रहने वाले लोग और वहाँ पे बोलने चालने वाले लोग और वहाँ का समाज अलग होता है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी का पहनावा अलग होता है, किसी के पहनावा अलग होते हैं, किसी के बोलने का तरीका अलग होता है, किसी के बात करने का तरीका अलग होता है, किसी के रहने खाने पीने का तरीका अलग होता है। लेकिन एक चीज़ आप बड़ा ध्यान से सुनेंगे दोस्त मेरे कि
हम सभी लोग इस पृथ्वी पे समान अधिकार से रहते हैं। बोलोगे हाँ भैया ऐसा बात आप सही करें, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं दोस्त मेरे इस पृथ्वी पे समान अधिकार से रहते हैं। आखिर कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि जब लोगों में पृथ्वी माता भेद नहीं कर सकती है, उसी तरह हमें भी इस पृथ्वी माता में भेद नहीं करना चाहिए और हमें भी पृथ्वी को माता मानना चाहिए। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं देखती है कि मेरा ये वाला बेटा है तो इससे ज़्यादा प्यार करूं और ये वाला बेटा मेरा है तो इससे कम प्यार करूं, माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं रखती है। उसी तरह दोस्त मेरी ये मातृभूमि, ये हमारी धरती माता है, ये अपने संतानों से यानी हम लोगों से या आपसे किसी से भी ये भेदभाव नहीं करती है। ये सबके लिए समान अधिकार से होती है। इसलिए दोस्त मेरे हम अपनी पृथ्वी माता के प्रति सचेत रहेंगे और बेहतर तरीके से अपनी माता की सेवा करेंगे और इसे कभी भी विकृत या अलग होने नहीं देंगे अपने से। ठीक है, अब अगली पॉइंट में आपको कहना चाहता हूं दोस्त मेरे कि यदि मैं बात करूं इस पृथ्वी पे तो जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र है, नदियां हैं, नदियों के पास में रहने वाले लोग हैं। इस भारत में कई सारे राज्य हैं, राज्यों के बीच में एक जिला है, जिला के बीच में एक गांव हमारा है, उस गांव में एक हमारा घर है, घर के पास कोई ना कोई पुल है और हमारा लगाव दोस्त मेरे हमारे घर पे और घर के पास वाले पुल पे ही लगा हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब दोस्त मेरे हम कहीं दूर चले जाते हैं तो हमें हमारे घर की याद आती है। जो सुकून हमारे घर से मिलता है वो कहीं और पे नहीं प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्त मेरे बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जो राष्ट्रीयता और जो भावना हमारी धरती माता और मातृभूमि से लगी हुई है वो कहीं और जाके नहीं मिल सकती है। मैं खुद की बात करूं दोस्त मेरे, एक बार गुजरात गया था और वहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ के लोग अलग थे, वहाँ के पहनावे अलग थे, वहाँ की भाषा अलग थी और मुझे ऐसा थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था कि मैं अपने घर पे हूँ, अपने यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे एकदम अकेला महसूस कर रहा था। और मेरा कहना ये है दोस्त मेरे कि जो राष्ट्रीयता अपने देश और अपने लोगों और अपने मातृभूमि के बीच में बसी हुई होती है वो कहीं और नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, हम विदेश चले जाएंगे दोस्त मेरे तो भी हम कहेंगे कि हम भारत से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? भारत से आए हुए हैं। हम अपने देश का नाम गर्व से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता हमारे मातृभूमि से जुड़ी हुई है। तो बड़ा ध्यान से समझना दोस्त मेरे, हम अपनी आखिरी लाइन में लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि हमें अपने धरती के प्रति आत्मीय चेतना बनाए रखना चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रीयता बनी रहती है और हम अपने देश की उन्नति कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। तो अगले भाग में हम चलेंगे दोस्त मेरे, जो हमारा चैप्टर का दूसरा भाग है वो है जन यानी लोग के बारे में। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्त मेरे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर पृथ्वी हो और हम ना हो तो क्या इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व है? क्या इसका कोई मतलब रह जाएगा? बोलोगे नहीं भैया। अगर हम लोग हैं और पृथ्वी ही ना रहे तो क्या हम लोग का कोई अस्तित्व रहेगा, कोई मतलब रहेगा हम लोग के जीने का? बोलोगे नहीं भैया। आखिर कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि अगर हमें इस दुनिया में जीना है तो पृथ्वी के साथ साथ हमें भी होना चाहिए, यानी धरती माता के साथ साथ यहाँ के रहने वाले लोग भी होना चाहिए। तभी वह एक राष्ट्र कहलाएगा, तभी वह एक देश कहलाएगा, तभी वहाँ की जगह कहलाएगी। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखनी है, अपने भावों को जान के ही लिखनी है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाएंगे आप, एग्जाम में बैठेंगे, आप देखेंगे दोस्त मेरे, आप उसके भाव को पकड़ लेंगे, उस भाव के अनुसार आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे क्या मैं कहना चाहता हूँ। पहली लाइन में ही लिखा गया है दोस्त मेरे कि जब तक इस पृथ्वी को जन यानी लोगों से जोड़कर न देखा जाए तब तक इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। आखिर राष्ट्र कहने का मतलब तभी संभव हो सकता है जब तक पृथ्वी और जन दोनों को मिलाकर न कहें, तभी हमारी मातृभूमि का निर्माण हो सकता है, तभी एक राष्ट्र बन सकता है, तभी एक देश का निर्माण हो सकता है। ठीक है, आप देखते हैं दोस्त मेरे कि इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग बहुत आपको दिखाई देते हैं। साइकिल चलाएंगे तो लोग आपको मिलेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो आपको लोग मिलेंगे, ट्रेन में जाएंगे तो आपको लोग मिलेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे तो भी लोग मिलेंगे, काले लोग मिलेंगे, गोरे लोग मिलेंगे, अमीर लोग मिलेंगे, गरीब लोग मिलेंगे, शहर में रहने वाले लोग मिलेंगे, गाँव में रहने वाले लोग मिलेंगे, तमाम प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन ये सभी लोग इसी मातृभूमि से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है दोस्त मेरे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यदि इस पृथ्वी का विकास करना है, इस पृथ्वी के आर्थिक जीवन का विकास करना है तो इन्हीं लोगों के द्वारा इस पृथ्वी के आर्थिक जीवन का विकास होता है और इन्हीं जन यानी इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे भी जीवन का विकास होता है। और यही सारे लोग दोस्त मेरे कहीं जंगलों में बसे हुए हैं, तो कहीं समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो कहीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो कहीं भूमि पर कहीं ना कहीं ये सभी लोग आपस में बसे हुए हैं। ये जितने भी लोग हमें दिखाई देते हैं ना, यही कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। और ये सभी लोग दोस्त मेरे बड़ा ध्यान से देखिएगा अलग अलग धर्म के होते हैं और अलग अलग भाषाएं भी जानते हैं और अलग अलग पहनावे भी पहनते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि इनका अस्तित्व हमारे भूमि से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में ही सारे लोग रहते हैं।
ठीक है। इसीलिए दोस्त मेरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय खाने पीने की बहुत तंगी रहती थी, पैसे के बहुत अभाव होते थे। लेकिन आज के समय में देखेंगे दोस्त मेरे कि हर एक घरों में खाने पीने की उतना कमी नहीं होती जितना पहले कमी होती थी। ठीक है। आज तो हर घर के लोग दोस्त मेरे बढ़िया से खा पी के आराम से सो लेता होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेरे इस चैप्टर के तीसरे भाग यानी तीसरे पॉइंट की, और मैं बात करता हूं दोस्तों मेरे संस्कृति। ठीक है। पहली बात आप ये समझिए दोस्तों मेरे कि ये संस्कृति क्या है। पहले बात आपके क्वेश्चन ये पड़ता होगा दोस्तों मेरे कि ये संस्कृति क्या है, तो बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे मेरी बातों को। संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होती, ये समय समय पे बदलती रहती है। अब बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है? हमारे जो पूर्वज रहते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए दोस्त मेरे। तो पहनावा भी एक संस्कृति का ही भाग है, एक संस्कृति का ही हिस्सा है। बोलचाल भी एक संस्कृति का ही हिस्सा है। हमारा रहन सहन भी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे जो पूर्वज थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, हम लोग जींस पैंट कुर्ता पहनते हैं। हमारे आने वाले बच्चे पता नहीं कैसे कपड़े पहनेंगे। कहा भैया सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि सुनिएगा, संस्कृति का दूसरा तात्पर्य हम कह सकते हैं रीति रिवाज। आप हिंदुओं में देखेंगे दोस्त मेरे तो हम लोग पैर छूते हैं और प्रणाम करते हैं, लेकिन आप मुस्लिमों में देखेंगे दोस्त मेरे जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं वो गले मिलते हैं। ठीक है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज है। सिख अपना अलग रीति रिवाज मानते हैं और ईसाई अपना अलग रीति रिवाज मानते हैं। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं। ठीक है। और इस संस्कृति के अंदर क्या क्या आते हैं बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, संगीत हो गई, नृत्य हो गई, धर्म हो गए, भाषा हो गए, भोजन हो गए, हमारे जीवन की जीने की शैली, हम अपने जीवन को कितना बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ये सब कुछ दोस्त मेरे कहलाती है संस्कृति। इन सबका दोस्त मेरे अपने जीवन में गुण ही गाना है, क्या कहलाती है संस्कृति। इसलिए दोस्त मेरे हम पहली लाइन में लिखे हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य ने जो संस्कृति युगों युगों से बनाया है वह लोगों के जीवन में सांस लेने के समान महत्वपूर्ण है, और संस्कृति से अभाव से हमारे जीवन में एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सबसे बढ़िया अगर पूरे विश्व में संस्कृति है तो वह है भारतीय संस्कृति। चैप्टर आप पढ़ते होंगे दोस्त मेरे, लिखा है भारतीय संस्कृति। विदेश वाले में जब हम लोग जाते हैं विदेश में तो हमारा खूब सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत ऐसा देश है दोस्त मेरे, जितने भी विदेशी लोग आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप कहीं बाहर चले जाएंगे तो आपका सम्मान उतना नहीं होता जितना उन लोगों का हम लोग करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति सबसे बढ़िया विश्व में मानी जाती है। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे, किसी भी देश की संस्कृति अगर अच्छी नहीं होगी तो उस देश पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो मेरे कि हम छोटे होते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे हम बोलने भी लगते हैं, चलने भी लगते हैं, और अपने संस्कृति के अनुसार जैसे हमारे पापा मम्मी कपड़े को पहनते हैं, जैसे वो लोग रहते हैं, जैसे वो लोग दूसरे से बातें करते हैं, जिस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत किए होते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं के मार्गों पर चलना अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं धीरे धीरे। और आप ये चीज़ देखेंगे दोस्त मेरे कि उन्हीं की तरह हम अपने जीवन शैली भी जीने लगते हैं। तो यही तो है संस्कृति। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समय के अनुसार बदलना ही तो क्या कहलाती है संस्कृति, एक अच्छा सा व्यवहार। और आप देखेंगे दोस्त मेरे अगली लाइन में मैं लिखा हूं कि हमारी संस्कृति का कारण हमारा मस्तिष्क का विकास हो सकता है, जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति और वृद्धि हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? अब अगली पॉइंट में बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों मेरे, हम मान लेते हैं कि जो आपकी लुगाई है, आपकी पत्नी है, कहीं विदेश की है। ठीक है, एकदम भाईचारे के नाते हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी पत्नी एक विदेश की, आप उसे भारत लेके आए। ठीक है, आपकी संस्कृति क्या है? आप भारतीय हैं। आप विदेश चले गए, उसी के पास, अपने लुगाई के पास ही, अपने पत्नी के पास ही वो आपको बुला ली, तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। कोई आपसे पूछेगा कि भैया आप किस देश के हैं, तो तुरंत आप कहेंगे कि हम भारत से हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो लगाव है वो हमारी भूमि से है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि लोग बदल सकते हैं, जाति बदल सकती है, धर्म बदल सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कभी भी नहीं बदल सकती है। वही मैं लिखा हूँ दोस्त मेरे कि अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, भारत में अलग तरह की जातियाँ होती हैं, अलग तरह के समुदाय होते हैं, फिर भी ये साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं। आखिर क्यों? हमारी संस्कृति के ही कारण। ठीक है, और आगे कहा गया दोस्तों मेरे कि इसी हमारी संस्कृति से हमारे देश की पहचान जुड़ी रहती है कि हमारे देश की पहचान कैसी है। ठीक है, क्लियर एकदम? आपको सारा चीज़ यहाँ तक समझ में आया दोस्तों मेरे? हमने आपको दोस्तों मेरे मातृभूमि के बारे में बताया है, माता के समान जो हमारी भूमि है जिसे हम अपनी माता कहते हैं। हमने यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में बताया कि यहाँ पे किस तरह के लोग होते हैं, और हमने आपको बताया दोस्तों मेरे कि यहाँ की संस्कृति कैसी होती है। ठीक है,
ठीक है। तो दोस्तों मेरे जो भी मेरे शब्द, मेरे मुंह से जो भी शब्द आप सुने हैं, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। आप यदि इतना भी सुन लेते हैं दोस्तों मेरे ना, तो आपका एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ को सुने हुए रहेंगे, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से चला जाएगा। ठीक है। आप एक काम करिएगा दोस्तों मेरे, जो क्वेश्चन आप है उसे बड़ा मन से पढ़िएगा और उसके प्रश्नों का उत्तर एकदम खूब बढ़िया तरीके से सोच सोच के समझ समझ के दीजिएगा। मेरी गारंटी है दोस्तों मेरे, आप इसका एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से दे के आएंगे। ठीक है, क्लियर एकदम। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो है समाप्त। मिलता हूं दोस्तों मेरे अगले चैप्टर में, ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, इसके बाद ही अगली वीडियो बन के वो तैयार हो रही है। ठीक।